पूर्णिमा का रहस्य जानिए। हिंदू धर्म में पूर्णिमा, अमावस्या और ग्रहण के रहस्य को उजागर किया गया है। इसके अलावा वर्ष में ऐसे कई महत्वपूर्ण दिन और रात हैं जिनका धरती और मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनमें से ही माह में पड़ने वाले 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। पूर्णिमा और अमावस्या के प्रति बहुत से लोगों में डर है, खासकर अमावस्या के प्रति ज़्यादा डर है। वर्ष में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है। सभी का अलग अलग महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार माह के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिन के 2 पक्षों में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला पूर्ण रूप लेती है और कृष्ण पक्ष में चंद्रकलाओं का क्षय होता है। मत अंतर के कारण एक मत शुक्ल पक्ष के पहले दिन या प्रतिपदा तिथि से माह की शुरुआत मानता है, वहीं दूसरा मत कृष्ण पक्ष के पहले दिन से माह का आरंभ मानते हैं। इसी क्रम में शुक्ल पक्ष का 15वां दिन या अंतिम दिन पूर्णिमा कहलाती है। यदि शुरुआत से गिने तो 30 तिथियों के नाम निम्न हैं: पूर्णिमा पूर्णमासी, प्रतिपदा पड़वा, द्वितीया दूज, तृतीया तीज, चतुर्थी चौथ, पंचमी पंचमी, षष्ठी छठ, सप्तमी सातम, अष्टमी आठम, नवमी नौमी, दसवीं दसम, एकादशी ग्यारस, द्वादशी बारस, त्रयोदशी तेरस, चतुर्दशी चौदस और अमावस्या अमावस। अमावस्या पंचांग के अनुसार माह की 30वीं और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि है, जिस दिन की चंद्र आकाश में दिखाई नहीं देता। हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या को कोई न कोई पर्व अवश्य मनाया जाता है। इन दिनों व्यक्ति का ध्यान धर्म की ओर लगा रहे। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ। धरती के मान से 2 तरह की शक्तियाँ होती है, सकारात्मक और नकारात्मक, दिन और रात, अच्छा और बुरा आदि। हिंदू धर्म के अनुसार धरती पर उक्त दोनों तरह की शक्तियों का वर्चस्व सदा से रहता आया है। हालांकि कुछ मिश्रित शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे संध्या होती है तथा जो दिन और रात के बीच होती है, उसमें दिन के गुण भी होते हैं और रात के गुण भी। इन प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों के कारण ही धरती पर भांति भांति के जीव जंतु, पशु पक्षी और पेड़ पौधों, निराश्रों आदि का जन्म और विकास हुआ है। इन शक्तियों के कारण ही मनुष्य में देवगण और दैत्य गुण होते हैं। हिंदुओं में सूर्य और चंद्र की गति और कला को जानकर वर्ष का निर्धारण किया गया। एक वर्ष में सूर्य पर आधारित 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। इसी तरह चंद्र पर आधारित एक माह के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इनमें से वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देवात्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष में दैत्य और पितृ आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। अच्छे लोग किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात में नहीं करते, जबकि दूसरे लोग अपने सभी धार्मिक और मांगलिक कार्य सहित सभी सांसारिक कार्य रात में ही करते हैं। पूर्णिमा का विज्ञान। पूर्णिमा की रात मन ज़्यादा बेचैन रहता है और नींद कम आती है। कमज़ोर दिमाग वाले लोगों के मन में आत्महत्या या हत्या करने के विचार बढ़ जाते हैं। चांद का धरती के जल से संबंध है।
जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इस कारण से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। उन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चय उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति पर चंद्रमा का प्रभाव गलत दिशा लेने लगता है। इस कारण पूर्णिमा व्रत का पालन रखने की सलाह दी जाती है। कुछ मुख्य पूर्णिमा: कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा आदि। चेतावनी: इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। जानकार लोग यह कहते हैं कि चौदस, पूर्णिमा और प्रतिपदा उक्त 3 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है।